हाय, आई एम एक्ट्रेस संजीता और आप देख रहे हैं यूटीवी इंडिया। आगरा के छिपी टोला स्थित निर्मल सेवा सदन में 29 जुलाई से शुरू होने जा रहे भव्य चातुर्मास को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें गूगल बाबा के नाम से प्रसिद्ध श्रमण मुनि श्री 108 समर्थ सागर जी महाराज संघ की मौजूदगी में कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी गई। प्रेस वार्ता के दौरान मुनि श्री 108 समर्थ सागर जी महाराज ने जैन धर्म में चातुर्मास के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वर्षा ऋतु के 4 महीनों में जैन साधु एक ही स्थान पर रहकर तप, ध्यान, स्वाध्याय और आत्मचिंतन करते हैं। उन्होंने बताया कि वर्षा ऋतु में सूक्ष्म जीवों की रक्षा और अहिंसा के सिद्धांत के पालन के लिए साधु संत विहार नहीं करते। इस अवसर पर मुनि श्री समर्थ सागर जी महाराज एवं श्रुत मंथन वर्षा योग समिति द्वारा वर्षा योग पत्रिका का विधिवत विमोचन भी किया गया। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि पहली बार निर्मल सेवा सदन छिपी टोला में चातुर्मास का आयोजन हो रहा है, जिससे क्षेत्र के श्रद्धालुओं विशेष उत्साह का माहौल है। आयोजन को भव्य बनाने के लिए स्वागत द्वार, आकर्षक सजावट, प्रकाश व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधाओं की व्यापक तैयारियां की जा रही है। 29 जुलाई को होने वाले मंगल कलश स्थापना समारोह के साथ चातुर्मास का शुभारंभ होगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। शुद्ध वर्धन वर्षा योग हो रहा है, शुद्ध मंथन वर्षा योग हो रहा है। उसका जो कमेटी बनाई गई है उसका उपाध्यक्ष हूँ मैं। मेरी पूरी टीम यहाँ मौजूद है, सारे पदाधिकारी मौजूद हैं। उद्देश्य लेकर किया जा रहा है प्रोग्राम आपका जो है ये तो जन जन की भलाई के लिए किया जाता है। जैसा कि हमारे महाराज जी ने बताया कि वर्षा में अत्यधिक जीवों की उत्पत्ति शुरू हो जाती है, उनकी रक्षा के लिए सारे हमारे जितने भी मुनिराज हैं वो किसी भी नगर में जाकर स्थायी निवास बना लेते 4 महीने के लिए, ताकि उनके माध्यम से जीवों की हिंसा न हो। इस दौरान जो आम समाज है उसका फायदा ये होता है कि उनसे ज्ञानवर्धक बातें सीखने को मिलती है। समाज का उद्धार कैसे हो, जन जन का उद्धार कैसे हो और जन हितैषी कार्य कैसे हो सकते हैं, इसके बारे में मार्गदर्शन करते रहते हैं। वो साहित्य के प्रति उनकी बहुत रुचि रहती है, धर्म के प्रति बहुत रुचि रहती है, उसके बारे में भरपूर वो अपने उपदेश देते हैं और लोगों को उससे उपदेश ग्रहण करके अपना अपना फायदा करते हैं। यहाँ पर आचार्य भगवान विश्व सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री समर्थ सागर जी, जो बहुत अपने भौतिक जीवन में उन्होंने बहुत तरक्की की, गूगल में जिन्होंने जॉब की, लेकिन उसमें उन्हें सुख नहीं मिला। उस सबको त्याग करके उन्होंने मुनि दीक्षा, दिगंबर मुनि दीक्षा धारण करके अपनी आत्म कल्याण का मार्ग चुना है, जहां अनंत सुख की उनको प्राप्ति होगी। और 4 महीने के दौरान यहाँ पर होंगे। 4 महीने के दौरान महाराज जी यहाँ अपनी तपस्या करते हैं, साधना करते हैं एक जगह रह करके, और सारे लोगों को हितों के मतलब अपनी आत्मा के हित के उपदेश देते हैं, जिनको लोग ग्रहण करके समाज में कल्याण रहता है सबका। सिद्ध परमेश्वरी भगवान की परम अध्यात्म की चर्या श्रवण आचार्य श्री समर्थ सागर जी महाराज की दिगंबर श्रवण परंपरा, जिसमें जैन मुनि चातुर्मास वर्षा योग धारण करते हैं और इनका कोई भी स्थायी निवास मठ मंदिर कभी भी दिगंबर मुनि का नहीं हुआ करता है। इसलिए बारिश के समय में जब जीवों की उत्पत्ति बहुत अधिक हो जाती है, तब यह दिगंबर योगी किसी नगर में 4 महीने के लिए अपना स्थायी रूप से एक जगह साधना किया करते हैं। इसी का नाम है वर्षा योग। और संपूर्ण देश भर में कल चतुर्दशी से सारे दिगंबर मुनि उस चातुर्मास की स्थापना करने जा रहे हैं, और इसी को समाज बहुत उत्साह से मनाती है। और दिगंबर मुनियों का अब 4 महीने तक उनको सानिध्य प्राप्त होने जा रहे हैं। इसलिए मंगल रूप समाज को मंगल हो, इसलिए कल से स्थापना आदि के कार्यक्रम किए जाते हैं, जिससे कि समाज में एकजुटता है और धर्म का प्रभाव बढ़े। मात्र जैन नहीं, जैनेतर बंधुओं के लिए भी यह मुनियों का वर्षा योग नियम से बहुत कल्याणकारी होता है, जिससे संपूर्ण प्राणी मात्र को लाभ हो सके। इस उद्देश्य को लेकर ही स्थापना की जा रही है। और ये जो प्रोग्राम हो रहा है 29 तारीख को कलश स्थापना का, ये 12:30 से 1 बजे के बीच में चालू हो जाएगा।
इसमें मंगल कलश स्थापना एक जो है जैन संस्कृति के अनुसार जब चतुर्मास स्टार्ट होता है तो उसमें मंगल कलश स्थापना उसका एक महत्वपूर्ण स्थान है और वहीं से ये कार्यक्रम चतुर्मास का एक तरीके से चालू हो जाता है और ये 4 महीने तक चलता है। इसकी जो शुरुआत है वो मंगल कलशों के द्वारा होती है और जिसमें एक एक परिवार अपनी सामर्थ्य के अनुसार कलश लेते हैं और इस पूरे चतुर्मास में पूरा जैसे आगरा समाज का हो रहा है तो पूरा आगरा समाज, बाहर के भी लोग आते हैं, जयपुर के, अजमेर के, इंडिया के जहाँ से भी जो श्रद्धावान लोग होते हैं वो आते हैं और इस कलश स्थापना में अपना भाग लेते हैं और यहाँ से ये चतुर्मास की स्थापना हो गई है।